श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म के बारे में बताते हैं। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की गति, विभिन्न लोगों का वर्णन और भगवान का दिव्य स्वरूप भी शामिल है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मा परम सत्य है और अध्यात्म जीवात्मा का स्वरूप है और कर्म जीवन का कार्य है। यह इस अध्याय में यह बताया गया कि मृत्यु के समय यदि कोई भगवान का स्मरण करता है तो वो उन्हें प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र के लोगों का वर्णन है जो सृष्टि के चक्र में आते और जाते हैं। भगवान का दिव्य लोक जो इन लोगों से परे है। इस अध्याय में भगवान को सर्वज्ञ, अति प्राचीन और सबके आधार के रूप में बताया गया है। इस अध्याय के योग के अभ्यास, ध्यान और भक्ति के महत्व को रेखांकित किया करता है, जिससे मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। आइए शुरू करती हूँ भगवत गीता का 8वां अध्याय। अगर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरा वीडियो आप सुन सके, तभी आपको भगवत गीता का पूरा 8वां अध्याय का पूरा ज्ञान मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 में क्या कहे हैं वो पूरा वीडियो सुनिए और चैनल के अंत तक जरूर बने रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस 8वां अध्याय में के सब कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है, जिसका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण का नाम तब हम निश्चित रूप से उसे पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भावना में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोगों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया कि सृष्टि के चक्र में ये लोग और इन निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इसमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस अव्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंततः दिव्य लोक में पहुँचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतर करते रहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, यदि अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रियाओं को कर्म या साकाम कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ का सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरे पास आएंगे।
इस संबंध में निश्चित रूप से कोई भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य अपने प्राण त्यागते समय मेरा नाम लेंगे या मेरा भगवत गीता सुनते हुए प्राण त्यागेंगे, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को आएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वो उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है पार्थ। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य रूप के स्वामी है। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थित मन के साथ अपने प्राणों को भौं के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़तापूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वो परम गति को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर भी कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोगों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 चक्र के 4 युग महायुग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम और सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। वह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौट कर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है, यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, यद्यपि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जाता है। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न भागों के संबंध में बताता हूँ पार्थ। इसमें एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाती है। इसमें एक ऐसा मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परम ब्रह्मा को जानते हैं और उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है
चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है के 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते। इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है यहीं पे। भगवत गीता के कुल 8वां अध्याय में कुल 28 श्लोक है, जिसे हम आप लोगों को हिंदी में सुनाए हैं। अगर आप लोगों को ये भगवत गीता, भगवत ज्ञान अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे बने रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। भगवत गीता जरूर लाऊंगी इस पे और आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप सबके ऊपर कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।